वेलकम टू तूफान क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परिवर्तन। ये क्लास 10 का साइंस का चैप्टर पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परिवर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, मतलब प्रकाश समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परिवर्तन। सबसे पहला हमारा हेडिंग है लाइट। ठीक है, लाइट सबसे पहले जानेंगे लाइट किसे कहते हैं। प्रकाश मतलब प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुएं दिखाने में क्या करती है, सहायता प्रदान करते हैं, यानी जिसे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, ऊर्जा का रूप है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। अब हम जानेंगे प्रकाश ऊर्जा का रूप कैसे है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य है और ऊर्जा किसे कहते हैं, ये पहले जान ले कि ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य की करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, सूर्य है, और अपना ये मान लेते हैं ये कोई लकड़ी है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आता है इस लकड़ी पर। ठीक है, इस लकड़ी पर प्रकाश आता है। ठीक है, और 1 घंटा बाद हम इसे महसूस करते हैं कि ये लकड़ी क्या हो गई है, गर्म हो गई है। गर्म कैसे हो गई है? प्रकाश ने कुछ इस पर काम किया तभी तो ये गर्म हुई है। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जो कोई वस्तु कुछ काम करे उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा। तब हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का रूप है, क्योंकि ये जो प्रकाश है वो लकड़ी को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। गर्म कर रहा है मतलब कुछ इस पर कार्य कर रहा है, और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। मतलब प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुएं दिखाने में सहायता प्रदान करता है, या हम जिससे वस्तुएं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कि प्रकाश के गुण, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रकाश का पहला गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है, पहला गुण है प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, और जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो इस गति को हम क्या कहते हैं? ऋजुरेखीय गति। कौन सा गति कहते हैं? ऋजुरेखीय गति। ठीक है, ऋजुरेखीय गति। जब सरल रेखा में प्रकाश चलता है तो हम इसे क्या कहते हैं? ऋजुरेखीय गति। इसी गति के कारण परछाई और ग्रहण का निर्माण होता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो परछाई और ग्रहण का निर्माण नहीं होता है। तो इससे क्या निर्माण होता है? परछाई और ग्रहण का निर्माण होता है, परछाई और ग्रहण का निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरा इसका गुण है कि प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग उसे कहते हैं जिसे चलने के लिए माध्यम और बिना माध्यम दोनों की आवश्यकता होती है। माध्यम और बिना माध्यम दोनों में चल सकता है। तो प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और तीसरा है कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य, मतलब प्रकाश एक अनुदैर्ध्य नहीं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब वह निर्वात में भी चल सकता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और यह सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले बताए थे मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल एक विज्ञानी थे जिसने पहले बताया था कि क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और चौथा गुण होता है कि प्रकाश के पास, ठीक है, प्रकाश के पास विवर्तन, परावर्तन, उत्क्रमणीयता, व्यतिकरण और नियमित परावर्तन के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश के पास परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। व्यतिकरण के बाद आता है प्रकीर्णन का भी गुण पाया जाता है। प्रकाश के पास प्रकीर्णन
प्रकीर्णन का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, और पांचवा होता है गुण इसका, प्रकाश का पांचवा गुण होता है कि जो प्रकाश है वो स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, इससे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई दे सकता, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, इससे हमें क्या होती है, बस वस्तुएं दिखाई सकती हैं, हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। और छठवां गुण होता है, जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बनाता है, श्वेत प्रकाश। ठीक है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और ये सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन। ठीक है, जो प्रकाश होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। प्रकाश को कौन सा कहते हैं, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। ठीक है, ये 7 रंगों से मिलकर बनाता है। सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन। न्यूटन कौन, सर आइजैक न्यूटन। सबसे पहले इन्हीं ने बताया था कि प्रकाश क्या होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। मान लेते हैं यह सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, यहाँ से 7 रंग बांट दिए। ठीक है, ठीक है, बांट दिए। अब आपको ट्रिक भी बता दूंगा इसको याद करने के लिए। इसका होता है नीचे से विब ग्योर, विब ग्योर। ठीक है, मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और प्रकाश का 7वां गुण होता है कि जो प्रकाश होता है उसका चाल कितना होता है, आप लोग पढ़े हुए हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁵ km/h। लेकिन ये इसका एक्यूरेट मान नहीं होता है, उसका एक्यूरेट मान होता है 299792452। इसका एक्यूरेट मान ये होता है प्रकाश का। ठीक है, लेकिन ये इतना हार्ड था याद करने में कि इसको सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसका निकटतम मान निकाला। ठीक है, निकटतम जब मान निकाला तो 299792452। ठीक है, इसको किए निकटतम मान, तो निकटतम आप 5 में पढ़े होंगे कि ये 5 से बड़ा होता है तो यहाँ 1 बढ़ जाता है। ठीक है, तो 3 × 10⁸ हो गया मीटर पर सेकेंड। अब हम इसे किमी पर आवर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ सेकेंड होगा, सेकेंड, तो इतना होता है। इसका एक्यूरेट मान ये होता है 299792452। ठीक है, इसका एक्यूरेट। इसका 8वां गुण होता है प्रकाश की वेग की गणना। ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी, रोमर ने की थी। प्रकाश की वेग की गणना किसने की थी, सबसे पहले रोमर। ठीक है, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना की थी। ठीक है, अब 9वां होता है कि प्रकाश के पास कण और प्रकृति। ठीक है, कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश के पास मतलब कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्वैत प्रकृति कहते हैं। यहाँ पर आपको बता दूंगा, प्रकाश के पास क्या पाया जाता है, एक तरंग का गुण पाया जाता है। ठीक है, एक तरंग और एक कण का गुण पाया जाता है, इसीलिए इसे द्वैत प्रकृति कहते हैं। ठीक है, द्वैत प्रकृति कहते हैं। अब तरंग मैंने बताया कि प्रकाश के पास विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो इसे तो मालूम चल रहा है कि प्रकाश के पास तरंग है। और एक कौन सा तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश में तरंग पाया जाता है। अब कण कैसे पाया जाता है ये बता दूं। प्रकाश में फोटान नामक कण पाया जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। प्रकाश में फोटान नामक कण पाया जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कण में क्या पाया जाता है, फोटान। ठीक है, फोटान नामक कण पाया जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और फोटान की चाल और प्रकाश की चाल सेम होती है, किस में, निर्वात में। ठीक है, जो निर्वात में प्रकाश और फोटान की चाल होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो स्पीड ऑफ फोटान बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट, किस में, इन
इन वैक्यूम, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और फोटान की चाल दोनों क्या होती है, सेम होती है। अब जैसे ये पृथ्वी पे आएंगे तो पृथ्वी पे धूल कण, बहुत सारे कण है जिससे टकरा कर इनका चाल क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, 10वां गुण देखेंगे। 9वां गुण बताया कि क्या होता है, प्रकाश के पथ, तरंग और कण दोनों का गुण पाया जाता है। 10वां गुण होता है दृश्य प्रकाश, मतलब जो हम प्रकाश देखते हैं उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच। ठीक है, जो हम प्रकाश देखते हैं उसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। और 11वां इसका गुण है कि जो प्रकाश का चाल होता है वो ध्वनि के चाल के विपरीत होता है। ध्वनि का चाल क्या होता है, ध्वनि का चाल सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में उससे कम, फिर गैस में उससे कम, फिर निर्वात में एकदम नहीं, मतलब एकदम नहीं। ठीक है, मतलब निर्वात में चलता ही नहीं है, मतलब वैक्यूम में। ठीक है, और जो ध्वनि का चाल से क्या होता है, प्रकाश का चाल विपरीत होता है। जो प्रकाश का चाल होगा वो क्या होगा, इसके विपरीत होगा एकदम, प्रकाश का चाल। ठीक है, तो वैक्यूम में सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गैस में उससे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर गैस में उससे कम, फिर लिक्विड में उससे कम, और फिर ठोस में एकदम क्या होता है, मिनिमम। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम है, और ये क्या है, मिनिमम, और ये भी हमारा क्या है, मैक्सिमम, और ये क्या है, मिनिमम। मतलब जो ध्वनि की चाल होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा और निर्वात में एकदम नहीं। ठीक है, मतलब गैस में कम, और जो प्रकाश की चाल होता है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा और सॉलिड में सबसे कम। तो मैंने प्रकाश का गुण बता दिया, इतना प्रकाश का गुण होता है। आपको जो भी दिक्कत होगा आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।